हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट एंड्रयूज़ पीजी कॉलेज जो कि गोरखपुर में है। ये एक डिग्री कॉलेज है और यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि कराए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि यहाँ पर सत्र 2026-27 में एडमिशन कैसे होगा और इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है कि नहीं देना है, क्या डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे होता है, फ़ीस वगैरह कितना लगता है, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए, जो सेंट एंड्रयूज़ पीजी कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म है सत्र 2026-27 के लिए वो जारी हो चुका है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप लोग जाएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म 2026-27 क्लिक हियर। तो यहाँ एंट्रेंस फॉर्म नाम सुनते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, सेंट एंड्रयूज़ पीजी कॉलेज में एंट्रेंस देना पड़ता है आपको। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है centandrewscollege.edu.in और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है और एक इनका कॉन्टैक्ट नंबर है यानी कि हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको कुछ डाउट हो तो इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो हमें जाना है इनके एडमिशन पोर्टल पर। तो ये जो लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म 2026-27, इस पर हम क्लिक करते हैं। पहुंच गए हम लोग एडमिशन पोर्टल पर। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन कर सकते हैं, यहाँ से इसका लिंक दिया हुआ है। एंड न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर लिंक है, इस पर क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन अगर आपको देखना है एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड देन जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो ये लिंक जो है इस पर जा कर के अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी जो लिंक है वो सिस्टमैटिकली दी हुई है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो जो प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर साइन अप करिए यानी कि एक अकाउंट बनाइए बेसिक डिटेल को फिलअप करके, देन एप्लीकेशन फॉर्म भरिए आप। फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा एंड एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर पाएंगे जो फाइनल प्रिंट है। एंड देन जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो भी आपको इसी पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके प्रवेश परीक्षा भी आप लोग दे पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यानी इसके आगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इनका प्रॉस्पेक्टस। बीएड में एडमिशन चाहिए तो ये बीएड वाला प्रॉस्पेक्टस आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बट हम लोग बीएड के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। अगर बीएड में एडमिशन चाहिए तो आपको सबसे पहले बीएड का जो नेशनल लेवल पर यानी राज्य स्तरीय पर जो एग्ज़ाम होता है बीएड का प्रवेश परीक्षा, वो आपको देना पड़ेगा। उसका एग्ज़ाम दिए रहेंगे, आपको मार्क्स चाहे कितना भी हो, एलिजिबिलिटी आपकी तभी मानी जाएगी जब आप वो प्रवेश परीक्षा दिए रहेंगे। अगर आपने वो प्रवेश परीक्षा नहीं दिया देन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो वो आपको प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा, देन इसका फॉर्म आप लोग भरेंगे, आपको कॉलेज पर बुलाया जाएगा, देन आपको एडमिशन दिया जाएगा। खैर, ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बात करते हैं यूजी और पीजी कोर्सेज़ के लिए। तो यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस पर आप क्लिक करिए। आपका जो प्रॉस्पेक्टस है वो आपके सामने यहाँ पर खुल करके आ जाएगा और बहुत ही जाना माना कॉलेज है सेंट एंड्रयूज़ पीजी कॉलेज। जितने भी स्टूडेंट गोरखपुर विश्वविद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं बैकअप के लिए, वो लोग सेंट एंड्रयूज़ पीजी कॉलेज और दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज, ये पास में ही है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इन सब का। तो तीनों का फॉर्म भरते हैं और कहीं ना कहीं उनका एडमिशन हो ही जाता है तीनों में से, क्योंकि डीडीयू जो है उसमें आपको भी पता है कि सीटें लिमिटेड होती हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिल नहीं पाता है। उस दशा में यदि वो लोग फॉर्म नहीं भरे रहते हैं तो देन उनका जो सपना है गोरखपुर में रह करके पढ़ने का वो अधूरा सा रह जाता है। तो अगर इन दोनों कॉलेजों में यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपके पास एक बैकअप प्लान होता है और इन दोनों ही कॉलेज में चांस रहता है आपको एडमिशन लेने का। बट यदि आप फॉर्म नहीं भरेंगे देन आपके पास सिर्फ एक ही चांस रहेगा गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का। ठीक है, कॉलेज बहुत पुराना है, 1899 से लेकर के 2026 आज तक चलता आ रहा है ये कॉलेज।
अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स है, तो देखिए यहाँ पर बीए है, बीएससी का कोर्स है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एमए है, एमएससी है और विधि यानी कि एलएलबी का कोर्स है। ठीक है, इसके साथ ही साथ बीकॉम भी है यहाँ पर, बीबीए का भी कोर्स है यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमए है, एमए में इंग्लिश है, भूगोल है एवं समाजशास्त्र है। सभी के लिए जो एडमिशन फ़ीस है यानी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस वो रखी गई है 1300 रुपये। ठीक है, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरना है, बट फ़ीस है यहाँ पर 1300 रुपये जो कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एडमिशन फॉर्म जो है सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरा जाएगा। यूजी, पीजी, एलएलबी इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास DDURN आईडी होना अनिवार्य है। अगर नहीं बनाया आपने तो ज़रूर बनवा लीजिएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय का फॉर्म आप चाहे भर रहे हों या फिर आप भर रहे हों सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज का या फिर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज का, सभी के लिए आपको DDURN आईडी होना ज़रूरी है। तो इसको आप सब लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी तो आपके पास होना ही चाहिए, जैसे कि पिछले क्लास की मार्कशीट, पिछले क्लास का जो नंबर है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, वो सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गई बात कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। अब एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भर लेंगे, देन होगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, तो इसी पेज में नीचे जाइए और आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सा कोर्स है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आर्ट साइज़ की बात करें तो यहाँ पर बीए है, एमए है, एमए में जैसे हमने बताया हिंदी तथा राजनीतिक शास्त्र भी है यहाँ पे, और भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर संस्कृत, इसमें से कोई 3 कॉम्बिनेशन लेकर के आप लोग यहाँ पे बीए का कोर्स कर सकते हैं। एमए में हिंदी तथा राजनीति शास्त्र, ये मैंने बताया आपको। भूगोल, इंग्लिश और समाजशास्त्र का भी है जो कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे। विज्ञान यानी कि साइंस में देखेंगे तो वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी तथा प्राणी विज्ञान, ये है यहाँ पर एमएससी। और किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो 45% मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी से हैं तो भी 45% होना चाहिए, अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में कौन कौन सी कोर्सेज हैं और उसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, सभी के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, कहाँ से प्रिपरेशन करना है, तो मैं आपको बता दूं, आपने जो भी पिछले क्लास में पढ़ा है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर बीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, बीएससी मैथमेटिक्स, तो क्लास 12 और 11 में आपने जो फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है, उसको अच्छे से आपको रिवाइज़ करना है। वहीं से सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और अगर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का मन बना लिया है तो कमेंट में जाइए, बताइए कि हाँ मैं सेंट ड्यूज कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया हूँ और मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है कि क्या क्या यहाँ पे पूछा जाता है। तो मैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर के ज़रूर आऊँगा। बशर्ते आपको बताना होगा कि हाँ मैं सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाला हूँ या फिर भर दिया हूँ। अब बात रही यहाँ पर फ़ीस कितना लगता है, तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है पिछले साल का और उसके पिछले साल का भी वीडियो बनाया है, तो चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा कि सेंट ड्यूज पीजी कॉलेज का जो फ़ीस लगता है अलग अलग कोर्स में कितना होता है। अब चूँकि पिछले साल का है तो इस साल क्या है, उसमें 500 या 1000 रुपये जो फ़ीस है वो आप ये मान के चलिएगा कि बढ़ जाएगा। तो उतना, जैसे मान लीजिए किसी कोर्स का फ़ीस है 6000 रुपये, तो आप ये मान के चलिए कि 6500 रुपये या फिर 7000 रुपये इस साल 2026 में हो चुका होगा। ठीक है, तो सारे कोर्स की फ़ीस थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहता है हर एक साल में, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। प्रवेश परीक्षा में क्या पूछा जाता है मैंने बताया, जिस भी कोर्स का प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं उसके ठीक पिछली क्लास की जो नोट्स आपने बनाया है रिवाइज़ कर लीजिए और यकीन मानिए कि आपका जो सिलेक्शन है इस कॉलेज में हो ही जाएगा। ठीक, और भी कोई सवाल है आपके मन में इस कॉलेज को लेकर के तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।